पसारे आजा लाडलो इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे आजा लाडलो आव्यक्त है इशारे इंतजार कर रहे हैं बाबा वहीं पसारे आजा लाडलो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पतित पावन बाबा संगम युग में इस एक ही युग में आते हैं, सर्वात्माओं को फिर से तत्वों सहित पावन बनाते हैं। वो हमें पावन बना रहे हैं और वो सर्व आत्माओं के पिता है और वो आकर के हमें जो श्रीमत देते हैं और उसमें भी फरमान ये अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आज तक तुमने देहधारियों को याद किया, अब तुम देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल अपने को अकेला अशरीर आत्मा समझ एक मेरी याद में रहो। और दूसरी श्रीमत देते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल धंधा दूरी करो, भल कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल उसको पानी में बाल बच्चे होते हैं, भल अपने बाल बच्चों की संभाल भी करो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। तो तुम आत्मा जो मैली हो गई है, लागा चुंदरी में दाग छुपाओ कैसे, वापस घर जाओ कैसे। तो माया की जो मैल आत्मा पर जो जंक के रूप में चढ़ गई है, तो वो जो लोह चिंबक होता है उस तरफ खींची नहीं जाती। तो जब जंक निकले तो वो खींची जाए। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरी याद से सबसे पहले तो
पावन बनो। पावन बनेंगे तो ही वापस घर जा सकते। तो योगी बनो, मैंने सारा दिन मेरी याद में रहो, ये मुख्य है। और फिर पावन बनो। पावन बनने की ताकत तुमको योग से आएगी। और बाबा ये कैसा व्यापारी ग्राहक है जो हमें पुराना हमारा कचरा लेता है और उसके बदले में 21 जन्मों की बादशाही देता है। डायरेक्ट तो यहाँ से नई दुनिया में नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे अपने स्वीट होम में, आत्मा का घर, वहां जाएंगे और फिर आएंगे स्वीट राजधानी में। कल बाबा ने क्या कहा? हमारे पास जो जैसे जो कचरा पड़ा है वो मैं ले लेता हूँ। अपना कचरा मैं लेता हूँ और तुमको नया देता हूँ। ऐसा कोई ग्राहक होगा जिसकी मत मारी गई है? देखो, भगवान कहते हैं, मेरे शरीर का तुमको कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। ऐसा ग्राहक नहीं मिलेगा। पंचमुखी सदा सुखी राजा बनने के लिए तुम बाबा का ज्ञान दूसरों को दो और प्रजा बनाओ। तुम्हें अपनी प्रजा भी बनानी है। योग यज्ञ से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जितनों को तुम बाबा का परिचय देंगे और अगर वो नहीं चले तो कम से कम ये ज्ञान अविनाशी है तो प्रजा तो बनेंगे। और वह फिर वारिस भी बनाओ जो पक्का ज्ञान में चलता रहे। हमें नारायणी नशा होना चाहिए। तो योग क्या? योग में रहेंगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो। योग में रहेंगे तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे, आत्मा पावन बनेंगी। पावन बने बिना वापस घर जा नहीं सकते। मृत्यु प्रेरणा है, ये मंत्र वशीकरण मंत्र बाबा ने दिया। बाबा ने कहा चुप रह करके मन मना भव, यह है माया को वश में करने का वशीकरण मंत्र। भावना का भाड़ा शिव बाबा देते हैं। ये जो भी साक्षात्कार करना, सारा मजा रही सर्विस पर है। ये बाबा ही भावना का भाड़ा देते हैं। तो सारा मदार ही है सर्विस पर। निरंतर एक बाबा की याद में रहना, बस ये एक पुरुषार्थ कर लिया तो भी बहुत कुछ पा लिया। बाबा 21 जन्मों को माला माल कर देते। क्योंकि याद में रहेंगे तो बाबा उसके सोचने का भी काम करेगा, तो सर्विस उससे हो ही जाएंगी। 21 जन्मों के लिए बाबा हमें माला माल कर देते। ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री पुरुष एकत्र के पवित्र रहते। किसको ब्रह्मचारी कहेंगे? बाबा ने कल कहा स्त्री पुरुष इकट्ठा रहे परंतु बीच में रहे ज्ञान की तलवार। सुनते आज की मुरली। वाणी है 5/12/2023। सारे मुरली का मीठे बच्चे कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देहाभिमान की निशानी है। जिन रोया तिन खोया, जिन सोया तिन खोया भी है, और जो रोएगा वो भी विद्याभिमान है। रोना अकल्याण व देहाभिमान की निशानी है। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर, तुम जानते हो
इस पुरानी दुनिया का विनाश तो अवश्य होना है। तो भल पीस के लिए, शांति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और है और भई कुछ और की और है। कितना भी कोशिश करे, ये भावी टल नहीं सकती, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी होनी ही है। तुम्हें नशा है, हमने ईश्वरीय गोद ली है, जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहां फिर भक्ति का गायन नहीं है, यहां तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी होती है। सर्व का पिता एक है, उसी का गायन है। जिस बाप से इतना उच्च वर्षा मिलता है, भक्ति में सुख नहीं है। भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को ही करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो खुश होना चाहिए ना। जबकि स्वर्ग में जन्म लेते हैं तो खुश होना चाहिए। तो फिर रोने की क्या दरकार है? वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि वो स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। अब इस रोने वालों का कल्याण कैसे हो? इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, ये दुनिया ही है रोने वालों की दुनिया। यहाँ कोई शरीर छोड़ता है तो वो रोते हैं। एक तरफ कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, दूसरी तरफ रोते हैं, तो जरूर स्वर्गवासी नहीं हुआ। बच्चे जन्मते हैं तो भी बच्चे रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। बच्चा जन्मता है तो रोता है, तो जरूर उसको दुख हुआ, तब वो रोता है। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सतयुग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं। अकल्याण की कोई बात नहीं। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, तो दुख में ही तो रोते हैं। भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो, हमें रोने से छुड़ाओ। और अगर वो सर्वव्यापी है तो किसको कहते हैं कल्याण करो? परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े ते बड़ी भूल है। बाप है, वो सबका कल्याणकारी है, वो एक ही कल्याणकारी है, तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं। और वो परम पिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप
खुद अपना परिचय देख करके कहते हैं, मीठे बच्चे मन मना भव, मन ही मन एक मुझ में मन लगाओ, मुझे याद करो, इसमें ही कल्याण है। सतयुग त्रेता में कोई भी हालत में अकल्याण नहीं होता। त्रेता में भी जबकि राम राज्य है, वहां भी शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करते त्रेता युग में, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग को, जिसको सतयुग कहा जाता है, जो बाप स्थापन करते हैं। त्रेता वाले तो नापास होंगे, वो त्रेता में आएंगे, क्योंकि कुछ भी हो, बाप से पढ़ाई पढ़ी है, भले नापास हुए हैं, कुछ तो प्राप्ति मिले, तो सब कहाँ जाएंगे? नापास वाले त्रेता में। जो योद्धे होंगे वो कहाँ जाएंगे? त्रेता में। जो माया से युद्ध करते हुए वापस जाएंगे, वो सब कहाँ जाएंगे? त्रेता में। जो पश्चाताप वाले होंगे वो सब कहाँ जाएंगे? त्रेता में। बाप को पहचाना, परंतु फिर भी युद्ध करते हुए गए, सब कहाँ जाएंगे? त्रेता में। कहाँ नहीं आ सकते? सतयुग में नहीं आ सकते। सतयुग को क्या कहा जाता है? स्वर्ग। त्रेता भी सेम ही स्वर्ग, लेकिन फुल स्वर्ग किसको कहेंगे? सतयुग को कहा जाता है। तो मुझे कहा आना है स्वर्ग में। उसको क्या कहा जाता? पूरा वर्षा। 2-3 दिन पहले था, 2-3 जन्म कम भी क्यों, सतयुग में भी जो 8 जन्म होते तो पूरे 8 जन्म, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है ना। ऊंच ते ऊंच बाप से वर्षा ले, हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है, तो श्रीमत पर चलो। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। श्रीमत में ही कल्याण छुपा हुआ है, कल्याण है। मन मत से कल्याण, आज दिन तक हम मनमत परमत पर चले, अब हमें अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत क्या कहती? कोई कुछ भी कहे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, श्रीमत क्या कहती वो करो। अब तो इजी है ना, हमको हमारी बुद्धि चलानी नहीं है। श्रीमत क्या कहती? बाप ने समझाया है, एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। सभी एक तरफ, अभी एक तरफ रावण राज्य है, दूसरे तरफ दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। शिव बाबा कहते, मैं दैवी राज्य स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, नहीं, आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं, इस आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी ये कहा, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन से मनुष्य है जिसको देवता बनाएंगे? वो ड्रामा के आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठाचारी थे, वह भी आदि मध्य अंतों को नहीं जानते। उनको भी त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे।
आगे जन्म में वो त्रिकालदर्शी थे। लक्ष्मी नारायण उनके आगे जन्म में, आगे क्यों कहा? साइकिल में सब कुछ आगे आता, फिर से फिर से फिर से, इसलिए पीछे पलटने का काम नहीं। आगे जन्म में वे त्रिकालदर्शी थे, सुदर्शन चक्रधारी थे, तो उन्होंने वो राज्य पद पाया। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। तो ये सब समझना है, औरों को भी समझाना है कि सुदर्शन चक्रधारी विष्णु नहीं, अभी ब्राह्मण है। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वो तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं, ये तो जानते नहीं कि विष्णु ये दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। हम भी पहले ये नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी, जो होने वाला है उसको कोई टाल नहीं सकता, ये तो ड्रामा है। तो पहले पहले बाप का परिचय दे या ड्रामा का राज समझाए, क्या कहेंगे? सो भी जब बाबा की याद हो तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा वो है शिव बाबा, मशहूर है। रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी है। भले शिव को ही रुद्र कहते हैं, परंतु रुद्र बाबा कभी नहीं सुना। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त है उन्हों को जाकर के समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, इतनी इतनी मल्टी मिलियन एज है, माना आयु है। अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? वो तो सदैव है ही है। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी नहीं कह सकते कि ये कब से है। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी इतनी है। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी आयु बताएं, कुछ भी नहीं जानते। यहां तो तुमको बाप से वर्षा लेना है, उन बातों में नहीं जाना है। यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाबा का बनने से हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं है। जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, एक राजा जनक की बात नहीं। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी, तो तुम सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो। बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति पाना है तो कितना समय चाहिए? एक सेकंड। वो एक सेकंड कौन सा? मेरा बाबा। बस मेरा कहा, जीवन मुक्त हो गए, सब कुछ बाबा का। मैं को तय करने में कितना समय लगेगा? एक सेकंड। मेरा को तेरा करने में कितना समय लगेगा? एक सेकंड। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस एक सेकंड में जीवन मुक्त हो गए। सब कुछ किसका?
तेरा। कोई नुकसान भी हुआ तो बड़ा नुकसान हो। कोई फिक्र की बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही। तो जीवन मुक्त अवस्था, संगम युग की सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी? जीवन जीवन मुक्त अवस्था। जीवन जीते हुए भी मुक्त है। कितना समय लगता है जीवन मुक्त होने? 1 सेकंड। बच्चे बने, मम्मा पापा कहते हो जीवन मुक्त, तो जीवन मुक्ति तो मिलेंगी ना। समझ सकते हैं, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना ही है ना। एक धर्म की स्थापना करना, ये धर्म की स्थापना करना, ये बड़ी मेहनत है। वो तो ऊपर से आकर के स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी फिर ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राज्य भाग्य पाने का लायक बनाना पड़ता है, ये फर्क है। लायक बनाना बाप का ही काम है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के लायक थे, तो सबको माया ने ना लायक बना दिया। इस समय 5 तत्व भी ना लायक बने हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है। तुम्हारा अभी सेकंड सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, हरकती दे देते हैं, प्रैक्टिकल में देखते रहते हैं, ये भी समझते हैं कि विनाश भी सामने खड़ा है। तो ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है, क्योंकि नर चाहत कुछ और है और भाई कुछ और ही की और है। वो चाहते हैं पीस हो जाए, शांति हो, परंतु भावी को तुम बच्चे ही जानते हो, तुमने साक्षात्कार किए हैं। वो भले कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, फिर भी भावी टल नहीं सकती। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको ये नशा रहता है, और जो याद में रहते हैं। सब तो परिपूर्ण नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने वाली नहीं, विनाश तो होना ही। अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी के लिए नहीं मिलते हैं। तुम्हारा यह है ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे, बस। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूं, बच्चों को ही सिखाता हूं, और बच्चे भी कहते हैं कि हम बाप की मत पर चलते हैं, और बाप भी कहते हैं कि मैं बच्चों के आगे आकर के सम्मुख आकर के मत देता हूं। तो बच्चे ही समझेंगे ना, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। हम तो सिर्फ बाप का परिचय देते हैं। कोई नहीं समझता है तो छोड़ो, हम तो सिर्फ बाप का परिचय देते हैं। और बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और स्वदर्शन चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्यजी भव का अर्थ यही है। मुझे याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। इसको कहा जाता है मन मना भव और मध्यजी भव। बाप का परिचय दो, जिससे कि क्रिएटर और क्रिएशन का भी राज समझ जाए। मुख्य बात एक ही है, गीता में मुख्य यही एक भूल हुई है कि गीता का भगवान कौन। बाप कहते हैं मुझ कल्याणकारी को ही आकर के सबका कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कोई का कल्याण नहीं हो सकता।
तो पहले तो ये सिद्ध करना है कि सबका भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो, तुम भी उनको याद करते हो, परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है, परिचय भी तो चाहिए ना। वो कहाँ रहते हैं, वो आते हैं व नहीं आते हैं। बाप वर्षा तो जरूर यहां ही देंगे ना, वहीं से वर्षा कैसे देंगे? वहीं से दे तो सबको एक समान दे। बाप तो सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हैं तो शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का, वो बाप है, वो रचता है, वो नई नॉलेज देते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का, वो राज समझाते हैं। सृष्टि चक्र को वो ही जानते हैं। वो है ऊंचे से ऊंचा टीचर, मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकते। हमको भी उसने ही सिखलाया है, तब तो हम भी सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्य जी भव कहा है। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्य जी भव कहा है। तो झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, तो डिटेल में ये समझाना पड़ता है। रिजल्ट में फिर एक ही बात आती है कि बाप को और वर्षे को याद करो, बस। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याणकारी ही हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़ी मालिक बनाएंगे। दुनिया ये नहीं जानती कि नरक का रचयिता कौन है। नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं देखो सबका मौत सामने खड़ा है, सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम्हें लेने आया हूं तो मुझे याद करो, तो विकर विनाश होंगे, आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएंगी और फिर स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? ऐसे तोते मुआफिक नहीं समझाना। निश्चय बुद्धि को फिर रोने की व देहाभिमान में आने की तो कोई बात नहीं रहती। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो। शरीर निर्वाह कर्म भले करो, वो तो कर्म का संन्यास, कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहां तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में भल रहना है, बच्चों को भी संभालना है, अपना कर्तव्य पूरी रीति से निभाना है, सिर्फ बाप को और चक्र को जानना है। देखो कितना सहज है, बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं? इतने सारे बच्चे। फिर उसमें कोई सपूत है तो कोई कपूत है। जो नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं, उनको क्या कहेंगे? बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो। बच्चा बन फिर काला मुंह करते हो, कुल को कलंकित करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस काम चिता से तुम सावरे बने हो। काम चिता पर थोड़ी जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आदि अपने फॉलोअर्स को ऐसे थोड़ी कहेंगे, वो खुद भले पवित्र रहेंगे, फॉलोअर्स को थोड़ी कहेंगे। वो रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं, रियल बातें समझाते हैं। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। तुमने गारंटी की है बाबा आपकी मत पर चल, हम स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। तो बाप कहते बच्चे फिर
विषय गटर में गिरने का ख्यालात भी क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मंदिर के हेड्स को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाने चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़, दिलवाला के ही चित्र है। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पास्ट हो गया वो दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा भी उनकी महिमा करे कि इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश भाई की महिमा करते हैं, जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं, प्रदर्शनी विहंग मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है। यहां भी प्रदर्शनी करेंगे, चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी कहते हैं वननेस हो, सब एक हो। जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी यही कहते हैं। उसका तो अर्थ ही नहीं है। बाप एक है, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा मिलने की बात है। आपस में मिल क्षीरखंड होकर के कैसे होंगे? तो ये बात सब समझने की है। आपस में मिल क्षीरखंड कैसे होंगे, ये बात समझने की है। सबका बाप एक है, आपस में हम भाई बहन हैं, तो आपस में मिल क्षीरखंड कैसे होंगे? तो ये बात है समझने की। उस कॉन्फ्रेंस में ये बात समझानी चाहिए। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी चाहिए। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाते उनको तो, जो सर्विस ही नहीं करते, जो कोई सर्विस का सबूत नहीं देते, बाबा को पत्र कौन से लिखो, कितनी महीने सर्विस की, तो जो सर्विस का सबूत नहीं देते बाबा उनके लिए क्या कहते? उनको लज्जा आनी चाहिए। उनको तो लज्जा आनी चाहिए। मैं कोई सर्विस का सबूत नहीं देता हूं। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए, इससे फायदा क्या हुआ? भले 10 नए आए परंतु 8-10 मर गए, फायदा क्या हुआ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा। वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, रोज सारा दिन याद में रह करके सर्विस। हमें सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि को सोने से पहले चाट। क्रोध भी नहीं करना, शांत रहना। और मुझे संपूर्ण तो बनना ही है, बन के ही दिखाएंगे। बाबा का सपूत बच्चा बनकर ही दिखाएंगे। बाबा की हर आश
जब पूरी करके ही दिखाएंगे। ऐसी नदी जो बहती रहे, बड़ी बड़ी सर्विस हो, ऐसे हम बाबा के बच्चे बनकर ही दिखाएंगे, सर्व गुण संपन्न बनकर ही दिखाएंगे, संपूर्ण पवित्र, 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाकर ही दिखाएंगे। मनुष्य, ये ब्राह्मण सो फरिश्ता बनकर ही दिखाएंगे, जो जिसका नहीं किसी के साथ रिश्ता, एक बाप दूसरा न कोई, ये है हमारी तपस्या। और हमें पीछे ब्रह्मा भोजन बनाकर दीदियों का बड़ा प्रोग्राम लेना है हॉल में, और संपूर्ण फोटो के आगे भोग भी लगाना है, और सामने सरस्वती भवन में हमें ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था भी करना है। और हॉल को नाम भी दिया है ज्ञान विज्ञान भवन। अभी हॉल बना ही नहीं है। अभी जहाँ पीछे हमको ब्रह्मा भोजन बनाना है, वो जगह हमारी अभी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जिस स्थान को हम सरस्वती भवन नाम दे रहे हैं, उस स्थान की अभी आधी खरीदी बाकी है। आधी खरीदी, आधी खरीदी, आधी की हो गई, आधी। लेकिन ये होगा, क्योंकि ये शुभ संकल्प है, सेवा का संकल्प है, पूरा तो होगा ही। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ बाबा का गायन है। यहाँ भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ बाप का गायन है। स्वर्ग का रचिता शिव बाबा है। स्वर्ग का रचिता एक शिव बाबा ही है। बाबा ने कहा काला मुंह क्या नहीं करना? काला अब काला मुंह नहीं करना। सब विश्व का कल्याण सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। सारे विश्व का कल्याण एक बाप ही कर सकता है। हाँ? रोना दुख की निशानी। रोना दुख की निशानी। बच्चा पैदा होता है, रोता है, दुख की निशानी, नरक में आया। स्वर्ग में ऐसे होता ही नहीं। तुम्हें रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए रोना नहीं। हिमालय की आयु गिनी नहीं। हिमालय की आयु नहीं गिन सकते। हिमालय तो था, है, रहेगा। भारत भी है, था, रहेगा। फिर समुद्र की आयु, उसकी आयु गिनो नहीं। इसकी क्या आयु? ये तो है ही, है ही। इस पृथ्वी पे जो भी तत्व है सब है ही। इसकी कोई आयु नहीं गिन सकते। विष्णु के 2 रूप होते हैं, एक विष्णु का रूप और एक दूसरा लक्ष्मी नारायण का रूप। एक होता है विष्णु में 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। कार्बन डेटिंग प्रोसेस से कार्बन के जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी आयु निकालते। परमपिता परमात्मा ही सर्व का कल्याण करते। मुक्ति जीवन मुक्ति एक ही से। तो ये बॉडी में जो कार्बन है उसकी आयु निकाल सकते हैं, पर वो भी आयु 5000 साल के अंदर ही आएंगे। परंतु हर एक चीज हर 5000 वर्ष के बाद उसी जगह जाती। तो हिमालय की आयु नहीं निकाल सकते, सागर की आयु नहीं निकाल सकते, ये आयु नहीं निकाल सकते। मन मना भव इसी में ही कल्याण है। हमें देही अभिमानी बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा क्या करना है क्या नहीं करना है। शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी, किसी भी परिस्थिति में रोना व देहाभिमान में नहीं आना है। देही अभिमानी कभी रोएगा नहीं।
देहाभिमान होगा तो रोना आएगा। 2 नंबर है श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत, अपना भी कल्याण, दूसरे का भी कल्याण। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। सपूत वरदान। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तित कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना ही मेरा पार्ट इतना दिखाई नहीं देता है। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट इतना दिखाई नहीं देता है क्योंकि योग तो लगता ही नहीं, अशरीर होते नहीं। तो यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तित कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूं, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएंगी। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तित कर सकती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला। दिल में यही सिलसिला हो, दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला, सभी हो सुखी और सबका भला।
कोई गिला हो। दुआओं के दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। जगत ये सजाया हो प्यार उसका ये दिल में समाया। पिया जिसने जीवन जगत ये सजाया हो प्यार उसका ये दिल में समाया। दिल में समाया। धर्म की सलाही लगी श्रृंखला हो। धर्म की सलाही लगी श्रृंखला हो। चेहरों पे खुशियाँ और खिला हो। दुआओं के दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला 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 हो।